नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेब्ट फंड के बारे में, जो रेगुलर इनकम के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं डेब्ट फंड्स क्या होते हैं। डेब्ट फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मेनली डेब्ट और इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि ये फंड्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स आदि। इनका मेन गोल होता है कैश फ्लो से स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करना और कैपिटल को सुरक्षित करना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेब्ट फंड्स। नंबर 1, लिक्विड फंड्स। ये फंड्स शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको 1-2 दिन में आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। इनका रिस्क काफी लो होता है। नंबर 2 में बात करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। ये फंड्स 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजोन शॉर्ट टर्म है तो ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 3, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स। ये फंड्स ज़्यादा रिटर्न के लिए हाई क्वालिटी कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका रिस्क मॉडरेट होता है लेकिन रिटर्न भी अच्छे होते हैं। नंबर 4, गिल्ट फंड्स। ये फंड्स सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे सेफ माने जाते हैं लेकिन इनका रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। वाई इन्वेस्ट इन डेब्ट फंड्स। अब सवाल आता है कि डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करें। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए और आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो डेब्ट फंड एक अच्छे ऑप्शन हैं। डेब्ट फंड्स में मेनली डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। उस इन्वेस्टमेंट से इनकम रिसीव होती है, उसे दोबारा इन्वेस्ट करने की बजाय आपको रेगुलर इंटरवल पर इनकम रिसीव होती है। इससे आपको मंथली या क्वार्टरली इनकम मिल सकती है। ये आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं और एफडी के कंपैरिजन में ये ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं डेब्ट फंड से आप कैसे रेगुलर इनकम पा सकते हैं। मान लीजिए कि एक अंजलि जी हैं जो रिटायर्ड हो चुकी हैं और उनको अपनी सेविंग्स से रेगुलर इनकम चाहिए। उन्होंने अपनी सेविंग्स का 50% XYZ डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया है और इस फंड ने कॉरपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। हर महीने उनको डिविडेंड मिलता है जो उनकी रेगुलर इनकम बनाता है और उनके पैसे सेफ भी हैं। अगर डेब्ट फंड की जगह अंजलि जी सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करती तो उनको टैक्स के बाद और कम रिटर्न मिलता, लेकिन डेब्ट फंड से उनको ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट इनकम मिल रही है। इस तरह से आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डेब्ट फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेब्ट फंड्स के रिस्क के बारे में। याद रहे, डेब्ट फंड्स भी कम्प्लीटली रिस्क फ्री नहीं होते। इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेब्ट फंड के रिटर्न थोड़े कम हो सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। हाउ टू चूज द राइट डेब्ट फंड्स। आपको कौन सा डेब्ट फंड्स चूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट पर। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो लिक्विड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए और थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स फंड्स चूज कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं रेगुलर इनकम के लिए। गिल्ट फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो सिर्फ सेफ्टी चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी का हिस्सा इक्विटी या फिक्स्ड डिपॉजिट में। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा और आपको स्टेबल रिटर्न मिलता रहेगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी डेब्ट फंड्स की कहानी। अगर आपको स्टेबल रिटर्न्स और लो रिस्क के साथ रेगुलर इनकम चाहिए तो डेब्ट फंड्स आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। आपको अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।